गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पढ़ने वाले हैं आज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के पास्ट वर्ड्स। पास्ट वर्ड्स क्या होते हैं? भूतकाल में प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि जब आप बात करें भूतकाल की तो ये सारे शब्दों का उपयोग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए जान लेंगे कौन से वो शब्द हैं जिनकी मदद से आप भूतकाल की अगर बात करेंगे तो बड़ी ही आसानी से फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली कोर्स और इसके जैसी, ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है वॉज। अब भाई जब भी भूतकाल यानी पास्ट की बात आती है तो सबसे पहला द वन एंड ओनली वॉज ही तो आता है दिमाग में, है ना। तो वॉज, चलिए पहले जानते हैं मतलब क्या होता है वॉज का। वॉज का मतलब होता है था, थी। जी हाँ, वाक्य के, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाता है था या थी, मतलब है उस वाक्य में सीधे तौर पे क्या लग जाएगा? वॉज लगेगा। लेकिन एक बात है, दैट इज वॉज का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ होगा। किसके साथ? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसा दिखेगा आपको वाक्य में? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। नाम ले लेते हैं कोई भी, चलिए रोहन वॉज, ऐसा ही आपको दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी। देखिए दिख रहा है आपको, वॉज है और थी लग गया। शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग। ही वॉज एन एक्टर, वे एक अभिनेता थे। ही वॉज एन एक्टर, वे एक अभिनेता थे। ही वॉज एन एक्टर। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक था या मैं एक डॉक्टर था, नॉर्मली भी आप बोल सकते हैं। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक चिकित्सक था। आई वॉज अ डॉक्टर। ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था। ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था। ही वॉज वॉकिंग। रानी वॉज स्टडिंग, रानी पढ़ाई कर रही थी। रानी वॉज स्टडिंग, रानी पढ़ाई कर रही थी। रानी वॉज स्टडिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है वर। WERE पढ़ते हैं इसको वर। क्या पढ़ते हैं इसको? वर। इस्तेमाल देखिए, पहले तो मतलब जान लेंगे फिर इस्तेमाल देखेंगे। वर का मतलब होता है क्या? थे। वर का मतलब होता है थे। इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा। कैसा दिखेगा? यू वर, वी वर, दे वर, ऐसा दिखेगा। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। वी वर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। वी वर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। वी वर स्टडिंग। दे वर बिजनेसमैन, वे लोग व्यापारी थे। दे वर बिजनेसमैन, वे लोग व्यापारी थे। दे वर बिजनेसमैन। यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग। वी वर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे थे। वी वर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे थे। वी वर वॉकिंग। अगला है शब्द शुड। SHOULD पढ़ते हैं इसको शुड। मतलब जानिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। मतलब वाक्य में क्या दिखेगा आपको? चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। लेकिन शुड का इस्तेमाल करते कैसे वाक्यों में है कि देखिए, वाक्यों का एक अपना आशय होता है, एक अपना भाव होता है ना।
तो कैसे वाक्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे? ऐसे वाक्य जो सलाह देने जैसी लगे, कि कोई आपको सलाह दे रहा है या उपदेश दे रहा है या कर्तव्य बोध कराने के लिए कोई बात की जा रही है, कोई वाक्य बोला जा रहा है, वैसे वाक्यों में आराम से शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्या देखने को मिलेगा आपको? आई शुड, यू शुड, वी शुड, दे शुड, ही शुड, शी शुड, इट शुड और कोई भी नाम ले लेते हैं, रिया, रिया शुड। क्लियर है? चलिए ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। दे शुड स्टडी। अब ये कैसा वाक्य है? ये सलाह देने वाली वाक्य है। हम लोग अपने छोटों को ये सलाह देते हैं कि अरे पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी। ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये एक सुझाव जैसा है, उपदेश जैसा है, सलाह जैसा है ना? ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। आई शुड गो नाउ, मुझे अभी जाना चाहिए। आई शुड गो नाउ, मुझे अभी जाना चाहिए। आई शुड गो नाउ। यू शुड वेक अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। मतलब क्या खाना चाहिए भाई? हमें जो है सेहतमंद खाना खाना चाहिए, है ना? अनाप शनाप नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, अच्छा शुद्ध खाना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला है डिड, DID पढ़ते हैं इसको, डिड। चलिए इस्तेमाल देखें। डिड का जो मतलब होता है वो तीन जैसा होता है। ठीक है, एक मेन वर्ब के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, एक इंटेरोगेटिव और तीसरा है नेगेटिव। मतलब डिड का प्रयोग जो है हम इन तीनों टाइप के सेंटेंसेस के साथ कर सकते हैं। मेन वर्ब के जैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल पहले मतलब जान लीजिए। डिड का मतलब क्या होता है? डिड का मतलब होता है किया। क्या होता है मतलब? डिड का मतलब होता है किया। एग्जाम्पल देखिए, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। दिख गया यहाँ पे किया। वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। यू डिड इट, यह तुमने किया। यू डिड इट, यह तुमने किया। यू डिड इट। वी डिड इट, यह हमने किया। वी डिड इट, यह हमने किया। वी डिड इट। डिड आई डू इट, क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट, क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट। डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया? देखिए सवाल पूछ रहे हैं ना, इंटेरोगेटिव। डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट। डिड दे डू इट, क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट, क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट। डिड आई स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। देखिए नेगेटिव वाक्य है, नॉट का इस्तेमाल हो गया। सीधे तौर पे हमेशा बताया है, नॉट का इस्तेमाल हो गया, नेगेटिव वाक्य हो गया। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी। अगला है हैड। हैड का चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या होता है मतलब। तो सबसे पहले हैड का जो पहला इस्तेमाल है, देखिए हैड जो है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला इस्तेमाल क्या है? पहला इस्तेमाल जो है वो पास्ट में यूज होता है, यानी कि
पास्ट के वाक्यों में यूज होता है। मतलब क्या होता है? रखना या पास होना। यानी कि वाक्य में आपको क्या दिखेगा? रखना या पास होना। आशय होगा पास होने जैसा। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि हैड का प्रयोग किनके साथ करेंगे। हैड का प्रयोग जो है वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो सकता है। कैसा दिखेगा वाक्य में? आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, शी हैड, इट हैड और कोई भी नाम ले लेते हैं। चलिए, रोहन हैड। ऐसा आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। यू हैड अ कार। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था। वी हैड अ कार। हैड का दूसरा प्रयोग जानिए। हैड जो है वो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। कैसे? चलिए जानते हैं। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटन, यहां पे हैड का प्रयोग क्या है? हैड यहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटन। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे। यू हैड ईटन। दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे। दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे। दे हैड स्टडीड। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था। वी हैड कंप्लीटेड। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन। अगला है कुड, COULD, कुड पढ़ते हैं इसको। मतलब जान लीजिए। मतलब होता है सका, सकी, सके, या तो पाया, पाई या पाए। मतलब वाक्य के अंत में क्या दिखेगा आपको? सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। चलिए, दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, दोनों ही है। देख लीजिए आप, ऐसे ही इस्तेमाल होता है कुड का। दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाया या मैं अंग्रेजी बोल सका, दोनों ही केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाया या मैं अंग्रेजी बोल सका। आई कुड स्पीक इंग्लिश। वी कुड नॉट स्टडी, हम लोग पढ़ाई नहीं कर सके। वी कुड नॉट स्टडी, हम लोग पढ़ाई नहीं कर सके। वी कुड नॉट स्टडी। ही कुड नॉट स्विम, वह तैर नहीं सका। स्विम का मतलब होता है तैरना, पानी में जो तैराकी करते हैं उसको स्विम बोलते हैं। ठीक है। ही कुड नॉट स्विम, वह नहीं तैर सका। ही कुड नॉट स्विम, वह नहीं तैर सका। ही कुड नॉट स्विम। अगला है वुड, WOULD पढ़ते हैं इसको। वुड इस्तेमाल देखिए, उसके पहले मतलब जानेंगे। वुड का मतलब होता है गा, गे, गी। यानी कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? या तो मिलेगा गा, या तो मिलेगा गी, या तो मिलेगा गे। ठीक है। तो क्या मतलब हो जाएगा? उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन कैसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल करेंगे?
कोई भी ऐसा वाक्य जो फ्यूचर से रिलेटेड तो है परंतु पास्ट में कहा जा रहा है, मतलब भविष्य से रिलेटेड है लेकिन भूतकाल में कहा जाने वाला वाक्य है, भूतकाल में कहा जाने वाला वाक्य, ठीक है। फ्यूचर से रिलेटेड है यानी कि फ्यूचर से संबंधित है परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य है। क्लियर? नहीं हुआ तो एग्जाम्पल्स देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। He would never cheat us. वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। He would never cheat us. वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। He would never cheat us. They would not come today. वे आज नहीं आएंगे। They would not come today. वे आज नहीं आएंगे। They would not come today. I thought that he would pass the exam. मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam. मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam. They said that they would help me. उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. So yes guys, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जबरदस्त क्लास है, बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल आने वाली है। इस क्लास के नोट्स बनने तो बनते हैं, है ना? तो जल्दी से इस क्लास के नोट्स बना लीजिए और अपने पास इसको याद कर लीजिए। देखिए, दिमाग में नोट्स बनाने से बेहतर और कुछ नहीं होता है ना। तो आप इसको आराम से पढ़िए, 2 बार 3 बार देखिए इस क्लास को, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ट्रस्ट मी, आप बोलिएगा कि मैम ने बताया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे के सारे, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो बेकार का है इसमें। सारे के सारे अंग्रेजी बोलने में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर हिट क्लास है ना। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद तो आ ही गई होगी, तो लाइक और शेयर तो बनता है। और अगर पहली बार देख रहे हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि मैम आप जो भी पढ़ाते हो उसकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई, बैक टू बैक 3 किताबें लॉन्च करने जा रही हूँ आप ही सबके लिए एक्सक्लूसिवली। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट से भरपूर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश बोलने में, तो उनके ऊपर एक किताब होने वाली है। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य के ऊपर, यानी कि DLS, डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, क्योंकि भाई शब्दों के बिना अंग्रेजी तो नहीं बोल सकते ना, किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते शब्दों के बिना, हमें तो अंग्रेजी बोलनी है ना। तो शब्दों के ऊपर एक किताब लॉन्च करने जा रही हूँ, जिस किताब में होंगे शब्द ढेर सारे जो रोजाना इस्तेमाल होते हैं, यानी कि DLW, डेली लाइफ वर्ड्स। क्लियर? इन तीनों में से आपकी कौन सी फेवरेट होने वाली है किताब, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, क्या बोला मैम ने, फ्री है? बिल्कुल फ्री है। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स। जी हाँ, ये आपको मिल सकती है कैसे? इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कहिए कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। आपको इसमें 60+ वीडियो लेक्चर्स भेज दिए जाएंगे, जो कि होंगे क्लास वाइज, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते करते 60+ वीडियो लेक्चर्स है इसमें। तो डेफिनेटली कंप्लीट एक पैकेज है, जिसे देख करके, इसमें दिए गए होमवर्क को बना करके, प्रैक्टिस करके आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो जब आप लिख करके भेजें कि 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तब ये भी लिख के भेज दीजिएगा कि इसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए। दोनों ही हमारी टीम द्वारा आपको भेज दी जाएंगी। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करिए, व्हाट्सअप करिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? अब इंक्वायरी करनी है ना भाई, प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ना। तो इसकी इंक्वायरी कर लीजिए कि कितने दिनों का कोर्स है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस बात की कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, डाउट वाली क्लासेस कैसे मिलेंगी आपको। सबसे ज़रूरी बात कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है।
ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसका इंतजार आप लोगों को हमेशा से रहता है ना। बेसिक ग्रामर की कोर्स है ये, मतलब समझ रहे हैं, आपको इसमें से बेसिक कराया जाएगा, जीरो से शुरू किया जाएगा और आपको तैयार कर दिया जाएगा एडवांस लेवल की ग्रामर को समझने के लिए, क्योंकि एडवांस लेवल की ग्रामर को समझने के लिए बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और तभी तो क्वेश्चंस भी बन पाएंगे ना, क्योंकि बेसिक नहीं समझ आएगा तो एडवांस नहीं समझ आएगा, एडवांस नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो बेसिक्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। अब भाई जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें ये पता होगा कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है। ये एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जो छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। उन्हें बोरियत नहीं होती, तो समझने की इच्छा जो है वो प्रबल हो जाती है और बच्चे बहुत आराम से सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर से और राइटिंग सेक्शन से सामना तो ज़रूर होता होगा। और दोनों ही आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर मुझे पता है बच्चों को लगता है इससे डर, लेकिन डरने वाली बात अब है नहीं, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन उतना भी मुश्किल नहीं होता है। फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। कैसे भाई? तो इस नंबर पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि आप कैसे ग्रामर में और राइटिंग सेक्शन में फुल स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको कराया जाता है ग्रामर पूरा का पूरा आपके क्लास का, साथ ही साथ आपको कराया जाता है इसमें राइटिंग सेक्शन, मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी मेकिंग एंड वॉट नॉट, जो भी इंग्लिश की सिलेबस है आपकी, ये सब इसमें कराया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे ना करें आप, ये आपको बताया जाता है। फॉर्मेट आप हमेशा कैसे याद रखें, क्या नया फॉर्मेट है, अभी क्या आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्रिएटिविटी कैसे लाएं लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो हो एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो जॉब पाने के लिए, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है जिसमें आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी भाई हमारी, चाहे वो आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो वो वर्ड्स वोकैबुलरी यानी कि बेसिक वाले एडवांस वाले दोनों, चाहे हो वो आपके क्वेश्चंस बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो वो आपके ग्रामर सेक्शन बेसिक एडवांस और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।